ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मूर्त संतानों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, प्यारे साथियों, बहुत हम सभी को इंतजार रहता है कि बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को हम सुने, समझें और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप धारण करने का पुरुषार्थ करें। आज की मधुर मुरली का सार, आज की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 25 मार्च होली के आसपास का, 25 मार्च 2005 और आज की डेट 18/5/2025। मास्टर ज्ञान सूर्यबन, ये निचोड़ है पूरी मुरली का। मास्टर ज्ञान सूर्यबन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। विधाता बनो, तपस्वी बनो, अनुभूति की किरणों को फैलाकर। मास्टर ज्ञान सूर्यबन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मिलन मनाने आए। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने पहुंच गए। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए बच्चे, सोचो। बाप दादा सर बच्चों के भाग्य को देख रहे थे, कितना बड़ा भाग्य, जितने ही होलीएस्ट उतने ही मेरे बच्चे बाबा के हाईएस्ट। सारे कल्प में आप सबके भाग्य से ऊंचा बच्चे और किसी का कोई भाग्य हो नहीं सकता, भविष्य में भी हो नहीं सकता। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से बच्चे पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व राज्य के अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। भविष्य में भी पूज्य स्वरूप। देखो बच्चे, जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक किसी और की नहीं होती। इतने हाईएस्ट अर्थात ऊंचे से ऊंचे हो। आपके जड़ आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता, संसार में अनेक महात्माएं संत कितने हुए हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा जितनी आप परमात्मा बच्चों की होती है और किसी की नहीं होती। इस संगम के समय पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही तो देगा ना अपनों को। तो समझा, सर्व प्राप्तियों का आधार क्या है? बाप कितनी ऊंची प्राप्तियां कराते हैं, तो उन सर्व प्राप्तियों का आधार है होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही बच्चे पवित्रता है। तो पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। आज ये बातें याद रखना। 2 चाबियां बताई आपने। बाबा ने दृढ़ता सफलता की चाबी है, पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। तो अभी बाबा ने कहा पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। बच्चे, आपका स्लोगन है ना, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते बच्चे कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। ये अभी पुरुषार्थ करना है। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो वो बेचारा परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? नहीं सुखी रहते ना। या व्यर्थ संकल्पों का क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, तो बच्चे ये दुख का अनुभव होता है ना। तो ये बद्दुआ लेना हुआ, अर्थात अपने को भी दुख और अशांति का अनुभव करा देना। जो बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, सुख दो और सभी से सुख लो। उस श्रीमत का उल्लंघन बच्चे हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए होना सबके प्रति। कहीं भी मेरे संकल्पों से भी किसी को ठेस ना पहुंचे। बहुत गंभीर होकर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हमसे ठेस पहुंची
तो वो ठेस ठोकर बन करके हमारे जीवन में कभी न कभी जरूर आती है। बाप कहते बच्चे सीखा है ना, दुआएं देना, दुआएं लेना, सुख देना, सुख लेना। तो बच्चे प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा और दृढ़ता दो चीजों को अपनाओ। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, खाली यूं ही हल्की हल्की नहीं, किसी ने कहा हमने चिट्ठी लिख के डाल दी, दृढ़ता का संकल्प लिख के डाल दिया, नहीं, खुद से प्रतिज्ञा और दृढ़ता। बच्चे दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो कि हमें सुख देना है और सुख ही दूसरों से लेना भी है। दुआ देनी है, दुआ लेनी है। दुआ और बद्दुआ के बारे में बहुत ही सुंदर बातें दुनिया में भी कही जाती हैं कि दुआ वो चीज है जो मिट्टी को सोना कर दे और बद्दुआ वो चीज है जो पत्थर को भी पिघला के पानी कर दे। देखो बच्चे, है हिम्मत, करेंगे प्रतिज्ञा। जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ संकल्प लेते हैं, दुआ देंगे, दुआ लेंगे। वो जरा हाथ उठाओ, याद करो सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं हम सब, सामने बाबा अपने बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। देखो बच्चे, पक्का पक्का करना, पक्का पक्का हाथ उठाना। कच्चे बनेंगे ना तो जानते हो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। आम भी देखी है, तोता खा जाता है, पके को तोता नहीं खाता। तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है बच्चे। अभी सभी के पास चाबी है। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो। संकल्प करते हुए संकल्प को जागृत करो, उस नशे में, निश्चय में आओ। इमर्ज करो, मर्ज नहीं बच्चे, इमर्ज। इमर्ज जानते हो क्या होता है? एक भीतर में गुस्सा आता है धीरे 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 और एकदम ताना बाना बॉडी और माइंड हिल जाता है, एकदम वातावरण चेंज हो जाता है। वो हो गया गुस्सा इमर्ज। ऐसे शांति इमर्ज करो, अच्छे संकल्प इमर्ज करो दृढ़ता के साथ, है ना। देखो बच्चे, इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, वही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। समझा? तो करेंगे। अच्छा, जो करेंगे बाप दादा भी उनका साथी सहयोगी बनेगा। बाप परम धाम से आए हैं सच्चा साथी बनने के लिए। बच्चे, बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को मेहनत मुक्त और मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया से, युद्ध से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा होली चलाएंगे। मेहनत मुक्त बनने की होली, दृढ़ संकल्पों की होली, दृढ़ता की होली। तो युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली चलाएंगे, जलाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा, जो पहली बार आए हैं बाप दादा उन्हों को भी अपना भाग्य बनाने की बच्चे मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक बच्चे सदा स्मृति में रखना अपना। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई नहीं लौटाता। आपको अपने बचपन के दिनों में मस्त रहना है, खुश रहना। वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी, है ना। तो भाई ये कोई नहीं लौटाएगा। आपको अपनी उन अनुभवों में निरंतर रहना होगा, खुद लौटना होगा, स्मृति से उस अवस्था में चलना होगा। बाबा कहते हैं जो शुरुआत में जब नए नए बच्चे जाते हैं, भगवान मुबारकबाद देता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको याद भी रखना जीवन भर। हम सबको भी तो मिली है ना, जो पुराने हो गए। याद आता है पहला दिन बाबा से मिलन का दिन कैसा था। देखो बच्चे, विशेष बाप दादा उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं, लेकिन यह मुबारक स्मृति में सदा रखना। अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आउट नहीं हुई। तो बच्चे सदा लक्ष्य रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। बाप दादा दो बातों पर बार बार बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। एक है स्टॉप, यानी बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा है स्टॉप जमा करो। बच्चे दोनों जरूरी है। 3 खजाने विशेष देखो। 2 बातें बाबा ने पहले बताई। क्या बताई? एक स्टॉप, दूसरा स्टॉक।
यानी फुल स्टॉप लगाना सीखो, बिंदी लगाना सीखो बीती बातों को, और अपने अंदर शक्तियों का, गुणों का, बाबा के दिए हुए खजानों का स्टॉक जमा रखो, ज्ञान, गुण, शक्तियां जो कुछ भी है। फिर बाबा ने कहा ये दोनों ही जरूरी है। फिर बाबा ने कहा 3 खजाने विशेष अपने जीवन में जमा करो बच्चे। एक है अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वो जमा करो। दूसरा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है। उसके फल स्वरूप दुआएं भी जमा करो, तो बच्चे दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। उसकी विधि भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सेवा द्वारा फल जमा करना, खजाना या जमा करना। सेवा में भी बच्चे विशेष निमित्त भाव, निर्मल वाणी, विशेष बेहद की सेवा। मेरा कुछ नहीं, मेरा नहीं बाबा का है। जिस पोस्ट पे बाबा ने आपको बिठाया, ईमानदारी से, वफादारी से उसका वहन करो, निर्वहन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। उसमें कल बाबा ने कहा ना, चोरी कर लेते हैं, कोई ऐसी गंदी आदतें, छी। भगवान के घर में रह करके, भगवान के बच्चे बनने के बाद, बेहद के कार्य में निमित्त बनने के बाद, है ये करते क्या हो? अपने पैरों पर कुल्हाड़ा माया मरवाती है। इतना तो अटेंशन रखो। बाबा आदि दोगे, आदि भी प्यार से खाएंगे। अरे हमसे तो अच्छी वो साधु सन्यासी हो जाते हैं, फिर उन्हें चिंता नहीं होती पल भर की भी, ना कल की ना पल की। और हम तो कहते हैं भगवान हमें पाल रहा है, फिर ऐसी हरकत करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा बच्चे, मेरा नहीं बाबा। बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है, ये हुई बेहद की सेवा। बच्चे विधाता बनो, लेवता नहीं। किस बात का? न मान का, न नाम का, न मान का, न शान का। किसी के भी बच्चे लेवता नहीं बनो, दाता बनो, विधाता बनो। अच्छा दिखाई दे रहा है, अनुभव में आता है, महसूस होता है, अभी दुख बहुत बहुत बढ़ता जा रहा है। क्या सोचते हो? अच्छी अच्छी सड़कें, लाइटें, पानी, बिजली, ये वो सब, मौज को पाकर कहीं भूल तो नहीं जाते हो कि हमारे ही बहन भाई हैं, कितने दुखी और कितने परेशान हैं। कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें रोग नहीं है? और जिसका शरीर पहला सुख निरोगी का है, अगर वही नहीं है तो बताओ फिर सुख कहां से आया? तो सभी दुखी हैं, परेशान है, अपनों से, अपने से, सबसे। तो बच्चे अभी बहुत बहुत दुख बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, इसलिए बाप की श्रीमत है। इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, ज्ञान की किरणें नहीं, अपने जीवन की जो अनुभूतियां हैं उनका लेन देन, उनके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाओ। जैसे सूर्य एक समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता बच्चे, परंतु पावर भी देता है। आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, अनेक प्राप्तियां कराता है बच्चे। ऐसे आप सभी 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति भी कराओ। आपकी सूरत को देखते हुए दुख की लहर कम हो जाए, मुस्कान चेहरे पे आ जाए, आपके चेहरे को देखकर खुशी आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो बच्चे यह अटेंशन देना। विधाता बनना है, तपस्वी बनना है, तो बच्चे ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला दिखाई ना दे। वो क्या नाम? ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई रूप की, अनुभूतियों की, अनुभूति के वाइब्रेशन फैलाए। सिर्फ वाणी नहीं, अनुभूति भी कराओ। अनुभूति बच्चे अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, अनुभूति जीवन भर याद रहती है। सदा वाणी याद नहीं रहती, अनुभव की अथॉरिटी बन अभी अनुभव कराना सीखो। ना खुद मेहनत करो, ना औरों से मेहनत कराओ, अनुभव करो और अनुभूतियां सभी को कराने की सेवा करो। सुना? फिर बाबा ने दादियों से बातचीत की, डबल विदेशी भाई बहनों से बातचीत की। अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को,
सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, बाबा की जो बातें हैं, बाबा पहले हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारी अच्छाइयां हमें बताते हैं कि बच्चे तुम इतने पूजनीय हो, विधि पूर्वक जितनी तुम्हारी पूजा होती है और किसी की नहीं होती। फिर बाद में धीरे धीरे कहते हैं, बच्चे अभी तीव्र पुरुषार्थी बनो, लास्ट सो फास्ट बनो, दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो, अनुभूति कराओ, मेहनत ना करो ना, है ना। बाद में फिर धारणा करने की बातें बताते। काश ये कला हम सब सीख जाएं अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, कंपनी में, जहां पर भी संगठन है, तो पहले उनकी खूबियों का दर्शन कराएं और फिर उन्हें कोई शिक्षा दें, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चों पर भी ये प्रयोग करें, ठीक है। अच्छा, वरदान है आज का, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल आत्मा भाव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं बच्चे, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देख कंफ्यूज नहीं होते। माया कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जलाकर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आप बच्चे अचल अटोल स्थिति में स्थित रहेंगे। तो नॉलेजफुल यहाँ स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। इशारा है आज का, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। आज महीने का तीसरा रविवार है, 6:30 से 7:30 बजे तक सभी विश्व के भाई बहने, इसको हम मेडिटेशन डे भी कहते हैं, तो एक साथ बैठकर एकत्रित हो प्रभु प्यार के में समाने का अनुभव करें और सभी को बाप के प्यार की किरणें, वाइब्रेशंस वातावरण में फैलती हुई अनुभव करें और सभी को प्रदान करें। तो सभी को ईश्वरीय प्रेम की तरंगें देने वाले हमारे मीठे मीठे बहनों भाइयों, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट क्लास बनने वाली आत्माएं, सभी को दिल की दुआएं देना और दुआएं लेने का कार्य करने वाले बहन भाई, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने का दृढ़ संकल्प लेने वाली हमारी मीठी मीठी आत्माएं, आप सभी को भी अपने इस सेवा साथी भाई की ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए नो इंतजार, सिर्फ ओम शांति और नमस्कार। जल्दी आते हैं साकार मुरली का सार।